अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। आज हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो आज हम देखेंगे इसमें कि यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे बेशुमार यूजेस दिए गए हैं। सबसे पहला ये है कि आपने स्फेरिकल मिरर के लिहाज में देखा होगा कि हम कनकेव मिरर्स ऑफ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर यूज्ड एज शेविंग मिरर। सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर में यूजेस ऑफ कनकेव मिरर पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, हमने दो चीजें यहाँ पे स्फेरिकल मिरर में टाइप्स पढ़ी थी। एक तो हमने कन्वेक्स पढ़े थे और दूसरे हमने कनकेव मिरर। तो यहाँ पे हम कनकेव मिरर में देखेंगे इसका इस्तेमाल क्या है। तो कनकेव मिरर जो है ये शेविंग मिरर में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपने देखे होंगे कि आप दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे आप कहते हैं कि हमें शेविंग मिरर चाहिए। ठीक है, तो शेविंग मिरर में हम देखेंगे कि एक जो है उसका जो एक तरफ जो है वो सिंपल ब्लैंड मिरर होता है, दूसरी तरफ जो है वो मिरर जो है वो बिल्कुल जो है कन्वेक्स कनकेव मिरर लगा होता है। उस पर हम ये देखेंगे तो उस पर हम अपना जो चेहरा देखते हैं वो बिल्कुल साफ और क्लियर नजर आता है। तो जो है यहाँ पे स्फेरिकल मिरर में यूज है कन्वेक्स मिरर एंड आल्सो यूज है शेविंग मिरर में भी ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो ही आदमी अपना चेहरा उसमें देखता है तो वो उसको चेहरा जो अपना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन नजर आता है। इस तरह वो उसको अपनी शेप जो है बिल्कुल क्लीन एंड नीट कर लेता है। ठीक है, सबसे पहला इसका इस्तेमाल ये है कि इट इज यूज्ड इन अ शेविंग मिरर। इट इज यूज्ड इन शेविंग मिरर। ठीक है, दूसरा ये है कि जो दांत डेंटिस्ट होते हैं ये इंसान की जो अंदर वाले कैविटी चेक करने के लिए, इंसान के अंदरूनी दांत चेक करने के लिए ये कनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको पता चल जाए कि बैक साइड दांतों में क्या खराबी है। ठीक है, तो डॉक्टर आल्सो यूज्ड एज कनकेव मिरर टू हैव लुक ऑफ बैक साइड ऑफ टूथ। यानी ये जो हमारे दांत हैं इनकी बैक साइड चेक करने के लिए ये डेंटिस्ट कनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज आल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट आल्सो यूज्ड as dentist also used to look back side of tooth cavity। दूसरा इसका ये इस्तेमाल। ठीक है, उसके बाद डेंटिस्ट जो हैं, डॉक्टर जो लोग हैं, डॉक्टर इंसान का अंदरूनी कान चेक करने के लिए, ठीक है, उसके बाद नाक चेक करने के लिए और गला चेक करने के लिए ये कनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर आल्सो यूज टू एग्जामिन ईयर नोज एंड थ्रोट। यानी डॉक्टर जो है इंसानी अंदरूनी कान, नाक और गला चेक करने के लिए भी कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है तीसरा नंबर, हम बेशुमार यहाँ पे कनकेव मिरर इस्तेमाल, इसके बेशुमार इस्तेमाल हैं। हम जो टेलीस्कोप है इसमें भी कनकेव मिरर का इस्तेमाल है। यानी कनकेव टेलीस्कोप में ये है कि इसके जो है कनकेव मिरर जो है टेलीस्कोप पे लगाया जाता है ताकि दूर की चीजों को बिल्कुल वो क्लियर नजर आ सके। ठीक है, इस पे एक ऑब्जेक्टिव लेंस लगाते हैं जो जिसमें कनकेव का इस्तेमाल है। ठीक है, इससे ये होता है कि दूर की चीजें जो हैं बिल्कुल वो हमें बिल्कुल साफ और क्लियर नजर आती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इस तरह जो है डिस्टेंस ऑफ क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बाय सच टेलीस्कोप। देखें आज जो है पाकिस्तान आर्मी के पास भी ये टेलीस्कोप मौजूद है और इंडियन आर्मी के पास भी। ठीक है, या उन्होंने अपने गन्स पे टेलीस्कोप लगाई होती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे
जो है माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल है। माइक्रोस्कोप के नीचे जो है मिरर लगा होता है, कनकेव मिरर, उसमें भी ये इसका इस्तेमाल है। ठीक है, उसके बाद कनकेव मिरर आल्सो यूज्ड एज कंसंट्रेट लाइट ऑफ माइक्रोस्कोप लाइट, यानी माइक्रोस्कोप स्लाइड पे जो नीचे मिरर लगा होता है उसमें भी कनकेव मिरर इस्तेमाल होता है, ताकि जो है रोशनी जब उस पर पड़ती है तो जो ऑब्जेक्ट हमने ऊपर साइड के नीचे रखा होता है वो हमें क्लियर नजर आ जाए। कनकेव मिरर आल्सो यूजेस द बल्ब behind the bulb such that bulb light principle for the ray of light becomes parallel after reflecting, यानी बल्ब में भी कनकेव मिरर इस्तेमाल होते हैं ताकि लाइट जो है वो पैरेलल आए और आगे मुंतशिर हो जाए, ताकि हमें लाइट को क्लियर नजर आए। ठीक है, तो ज्यादातर जो है इसका इस्तेमाल जो है ये हेडलाइट्स में भी है और सर्च लाइट में भी इसका इस्तेमाल है। ठीक है, तो ये थे यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया है। ये जो कन्वेक्स मिरर हैं, ये जो गाड़ियों के शीशे जो इस्तेमाल, गाड़ियों की बैक साइड चेक करने के लिए शीशे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि ट्रैफिक ताकि ड्राइवर जो है अपनी सेफ्टी कर सकें। मोड़ों पे ये शीशे लगाए जाते हैं। ठीक है, ताकि आने वाले और जाने वाली गाड़ी जो है उससे नज़र क्लियर आ सके। ठीक है, आप कहीं पहाड़ी इलाके में जा रहे हों तो आपको कन्वेक्स मिरर नजर आएंगे। ठीक है, उन्होंने प्लेट्स स्टील नुमा वो कन्वेक्स मिरर लगाए होते हैं ताकि जो है मोड़ डेंजरस मोड़ जो होते हैं उन पे वो क्लियर हमें आने और जाने वाली गाड़ी क्लियर नजर आ सके। इस तरह वो ड्राइवर जो होते हैं वो बिल्कुल अपना जो है ड्राइविंग जो है बिल्कुल सेव करते हैं। ठीक है, लार्ज कन्वेक्स मिरर आल्सो यूज्ड एज डेंजरस रोड बेंड्स एट सेफ ड्राइवर आल्सो यूज अराउंड बिफोर द एक्टिविटी देयर, और ड्राइवर इसके शीशे में देखते रहते हैं ताकि हमारी जो ड्राइविंग है बिल्कुल सेव हो जाए। ठीक है, ये था इसका कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल। ठीक है, इस टॉपिक में हमने जो दो चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा यूजेस ऑफ कनकेव मिरर और दूसरा हमने पढ़ा यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो यूजेस ऑफ कनकेव मिरर में हमने देखा है कि इट इज़ यूज्ड इन शेविंग मिरर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, डेंटिस्ट जो है टूथ कैविटी बैक साइड चेक करने में इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद डॉक्टर जो हैं वो एग्जामिनर ईयर कानों को चेक करने के लिए, नाक को और गले को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का इस्तेमाल है। ठीक है, उसमें इस्तेमाल होते हैं। कन्वेक्स मिरर जो हैं ये जो गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और आल्सो यूज सर्च लाइट में भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये थे इसके इस्तेमाल। नेक्स्ट यहाँ पे एक इससे रिलेटेड एक एग्जांपल आई है, उसमें देखते हैं। An object is located at a distance of 15 centimeter from a concave mirror. ये एग्जांपल है, एग्जांपल आपको बता देता हूँ मैं। एग्जांपल है हमारे पास 12.3। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे गिवन डाटा। हमारे पास जो चीज दी हुई होगी वो हम गिवन डाटा में रखेंगे। गिवन डाटा में ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हमें पता है कि p से जाहिर करते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था पिछले लेक्चर में, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसको हम p से जाहिर करते हैं। p इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जो है द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, रेडियस हमारे पास है वो है 60 सेंटीमीटर। फाइंड हाउ फार फ्रॉम द इमेज इट विल बी फाउंड, हमने इमेज फाइंड करनी है। क्यू हमने इसमें फाइंड करना है, क्यू क्या है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम इसमें देखते हैं। तो हम सबसे पहले हमें चाहिए इसकी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमें पता है f इज इक्वल टू r/2 होता है। तो 60/2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला हमारे पास क्या था? अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला f is equal to
1/b प्लस 1/q। हमने क्यू निकालना है यहाँ पे 1/f, इधर आगे माइनस हो जाएगा 1/p इज इक्वल टू 1/q। वैल्यू पुट करें इसमें 1/f है हमारे पास 1/30 माइनस 1/15 है इज इक्वल टू 1/q। इन दोनों का एलसीएम लें। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास एलसीएम आएगा 30, 31 में 30 और 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/q। माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/q। अब भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें इसकी, माइनस q इज इक्वल टू 31 का 30 और q इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर। हमारे पास जो डिस्टेंस ऑफ इमेज आया है वो है 30 सेंटीमीटर। इससे ज़ाहिर होता है कि जो इमेज मान लीजिए नेगेटिव साइन जो शो कर रहा है कि जो इमेज बनेगी वो मिरर के बिहाइंड बनेगी, ठीक है, और होगी वो इट विल बी इरेक्ट virtual and enlarged। ठीक है, ये थी एग्जांपल। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, थोड़ा सा दोहरा देता हूँ आपको दोबारा। यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर में हमने पढ़ा यूजेस ऑफ, सबसे पहले यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर पढ़े हैं, कॉन्केव मिरर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमने यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर पढ़े। उसके बाद हमारे पास जो है एग्जांपल है, ठीक है, इसी से रिलेटेड थी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।